जेवर एयरपोर्ट को लेकर छिड़ी क्रेडिट की जंग, योगी अखिलेश के बाद अब मायावती की एंट्री। किसका सपना किसने किया अपना, सब कुछ पता लग गया। वेस्ट यूपी में की मोदी योगी ने तोहफों की बौछार, मच गया यूपी की सियासत में हाहाकार। अखिलेश ने भी चली दादरी में चाल, लेकिन योगी ने बिछा दी नई बिसात। आखिर वेस्ट यूपी में क्यों दे रहे सियासी दल जोर, चर्चा छिड़ी सियासी गलियारों में चारों ओर। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा सियासी ताप, योगी की चाल से सब हैरान। जी हां, वो कहते हैं ना, जो जमीन पर काम दिखाए वही असली खेल दिखाए, जो वक्त पर फैसला ले वही सियासत में बाजी जीते। वेस्ट यूपी की धरती पर इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा, जहां जेवर एयरपोर्ट को लेकर क्रेडिट की जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में अब एक के बाद एक बड़े चेहरे कूदते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल के बीच सबसे मजबूत पकड़ अगर किसी की नजर आ रही है तो वो योगी सरकार की है, जिसने जमीन पर काम करके इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने का काम किया है। दरअसल जैसे ही जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, वैसे ही सियासत गर्म हो गई। पहले सपा ने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने में उसकी अहम भूमिका रही। फिर बसपा की प्रमुख मायावती भी मैदान में उतर आई और उन्होंने साफ कहा कि एयरपोर्ट का ब्लूप्रिंट और शुरुआती काम उनकी सरकार के दौरान शुरू हुआ था। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं बल्कि क्रेडिट की बन चुकी है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है, क्योंकि सालों तक फाइलों में अटके इस प्रोजेक्ट को गति देने का काम योगी सरकार के दौर में हुआ। जिस तेजी से निर्माण कार्य हुआ और जिस स्तर पर इसे जमीन पर उतारा गया, उसने ये साफ कर दिया कि फैसले में कितना फर्क होता है। और यही वजह है कि अब बीजेपी इस प्रोजेक्ट को अपने विकास मॉडल के बड़े उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी में विकास की तस्वीर उभरी है, उसने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट है। और इसी वजह से हर पार्टी इस पर अपना दावा ठोक रही है। लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उसी सरकार की हो रही है जिसने इसे जमीन पर उतारा। दूसरी तरफ अखिलेश भी पीछे नहीं है। दादरी की रैली से उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की और एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दिलाने का दावा भी किया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि मंजूरी और जमीन पर काम में कितना फर्क होता है, क्योंकि जनता अब सिर्फ दावे नहीं बल्कि नतीजे देखती है। और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर सपा की रणनीति उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी बीजेपी की। मायावती की एंट्री ने इस जंग को और दिलचस्प बना दिया। उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए यह बताने की कोशिश की कि उनके समय में विकास की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन सियासत में सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि पूरा काम मायने रखता है, और यही काम योगी सरकार ने करके दिखाया है। हालांकि इस बीच अखिलेश ने दादरी से चुनावी बिगुल भी फूका, जिसके बाद योगी सरकार ने एक और बड़ी चाल चलने के संकेत दे दिए हैं, जो इस पूरे सियासी खेल को और दिलचस्प बना रही है। खबर है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए पश्चिमी यूपी में बड़ा संतुलन साधने की तैयारी है और इसमें भूपेंद्र चौधरी को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि सीधा सियासी संदेश होगा, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी की पकड़ जाट और ओबीसी वर्ग में मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उनका आगे आना सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर उस इलाके में जहां अखिलेश यादव अपनी तिकड़ी के दम पर जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। अब अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो साफ हो जाता है कि पश्चिमी यूपी 2027 से पहले सबसे बड़ा सियासी केंद्र बन चुका है, जहां हर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। लेकिन योगी सरकार की रणनीति यहां सबसे अलग नजर आ रही है, क्योंकि जहां बाकी दल पुराने कामों का श्रेय लेने में लगे हैं, वहीं बीजेपी जमीन पर विकास और साथ ही नई राजनीतिक चालों के जरिए खेल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जेवर एयरपोर्ट अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सियासी ताकत की पहचान बन चुका है।